भाई बुमराह को आप निकाल दीजिए अटैक से। इंडिया के पास फिल वक्त जो इस पहली इनिंग्स में बॉलिंग हुई है वो किस्मत वाली विकेटें हैं। जसप्रीत बुमराह इज क्लास एंड क्लास इज जसप्रीत बुमराह। इस ये एक ग्लोबल फैक्ट है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। बुमराह ना होता तो शायद ये विकेटें बहुत पहले भी जा सकती थी। बुमराह तो था लेकिन फील्डर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। नई बॉल से भी भाई ने चांस क्रिएट कर दिया तो यशस्वी जायसवाल कैच पकड़ने के मूड में नहीं थे। मतलब कप्तान क्या तब्दील हुआ है, अब लोगों को समझ आ रहा है कि रोहित शर्मा क्यों मना करता था गार्डन में घूमने से। अब समझ आ जाना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि 5 साल बाद किसी भी टेस्ट मैच में इंडिया ने पहली दफा इतने ड्रॉप कैचेस किए हैं। मतलब पिछले 5 सालों में हाईएस्ट नंबर ऑफ ड्रॉप कैचेस इन सिंगल टेस्ट मैच। अभी तो दूसरी इनिंग्स बाकी है। पिछले 5 सालों में जो आपने जितने मैचेस में टेस्ट में कैचेस नहीं गिराए वो एक इनिंग्स में गिरा दिए। मतलब कमाल मजाक हो रहा है। एक कप्तान की चलो मैं क्रेडिट दूंगा कि नई बॉल से पहले 3 ओवर थे, आपने एक शॉर्ट पिच डिलीवरीज का एक आइडिया एक प्लान बनाया, प्रसिद्ध कृष्णा को लेकर आए, उसने 75% ऑफ हिज डिलीवरी सारी शॉर्ट पिच कराई, उससे आपको 2 विकेटें मिल गई। लेकिन यार मतलब 22-23-24 ओवर के अंदर आप यहाँ 135 136 रन खा गए। आप तो ऐसे यहाँ रेवड़ियां बांट रहे थे जैसे आप कोई बहुत बड़े मुगल बादशाह थे, राया आपके सामने थी और आप सिक्के उछाले जा रहे थे सोने के। ये जसप्रीत बुमराह ना होता भाई तो आपने कोई 15-20-25 रन अपने ऊपर चढ़वा लिए थे। मतलब खुदा का खौफ करे बाकी सारे जो फील्डर्स खड़े हैं, जितनी ज्यादा जसप्रीत बुमराह के साथ की गई है। मतलब शुभमन गिल ने बहुत अर्ली है एक इनिंग्स में, आप क्या कैप्टनसी को जज करोगे, लेकिन ये 1 ओवर पहले लाने का फॉर्मूला हर ब्रेक से पहले मुझे समझ नहीं आ रहा जसप्रीत बुमराह को। भाई जब टेल खड़ी हुई है तो उसको पहले लेकर आओ ना यार। मतलब आप ये समझ रहे हो कि जसप्रीत बुमराह जो तकरीबन हैरी ब्रूक को 3 दफा आउट करके चला गया, जिसने बेन डकेट को भी आउट कर दिया, कैच नहीं पकड़ा, वो बॉलर जो किसी को समझ नहीं आ रहा, वो क्रिस वोक्स की विकेट नहीं निकाल पाएगा, वो शोएब बशीर की विकेट नहीं निकाल पाएगा। आप 30 से पहले 1 ओवर पहले उसको लेकर आ रहे हो। मतलब आप फ्री फंड में रन बांट रहे हो, समझ नहीं आ रहा। अभी रन उतारने भी है, क्योंकि अब जो बेनिफिट मिलना था पहले तो कल ही ना आप लोग को समझ आ जाना चाहिए था। मैंने परसों रात को भी आपको ये बात बोली थी, जब किसी ने मुझसे सवाल किया कि जी कितने रन होने चाहिए, मैंने इसलिए आपको बताया था 550-600 रन होने चाहिए। भाई वो भी बैटिंग करने आए हैं। और यहाँ तो मोहम्मद सिराज की बात कर लें, प्रसिद्ध कृष्णा की बात कर लें, विकेटों के कॉलम में आपको जरूर नजर आ रहा है। विकेटें ले लेते हैं तो समझते हैं कि जी हर चीज बड़ी जबरदस्त हो गई है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा की वो विकेटें नहीं थी, वो विकेटें कप्तान की विकेटें थी। वो कप्तान का एक प्लान था। तो वहाँ आपको शुभमन गिल को थोड़ा क्रेडिट देना पड़ेगा, जब बहुत सारी बेवकूफियां शुभमन गिल करते हुए नजर आ रहे हैं, वहाँ कुछ अच्छी कप्तानी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक अच्छा आइडिया था, जो एक फ्रस्ट्रेटिंग पूरी विंडो बन गई थी, वहाँ आपको विकेटें मिलने का सिलसिला था। बट नंदनलेस आप आउट हो चुके हैं और टॉप ऑर्डर ने रन जोड़े हैं। अब एक दफा फिर एफर्ट लगानी पड़ेगी टॉप ऑर्डर को। और सारा दिन अब तकरीबन 2.5 घंटे का सेशन, 2 घंटे का एक तो वैसे ही स्केड्यूल सेशन है और आधा घंटा एक्सटेंड हो सकता है, तो 2 घंटे 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का खेल इंडिया के बैटर्स को देखना पड़ेगा। लेकिन अब ये इंटरेस्टिंग फेज है। अब क्योंकि अब आप फील्ड में रहे हो, कैचेस ड्रॉप करने का प्रेशर आपके दिमाग में भी है। यशस्वी जायसवाल ने 2 बड़े मौकों के ऊपर कैचेस को ऐसे मिस किया जहां नहीं करना चाहिए था। मतलब नई बॉल से ये कहानी 15-20 मिनट आधे घंटे पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। जब नई बॉल से इतना बड़ा मौका मिला, वहां आप अगर जसप्रीत बुमराह की बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट तो खैर हम भी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत क्रिकेट देख के बॉडी लैंग्वेज खिलाड़ियों की पता चली जाती है। यार बंदे का पूरा ऐसा मामला हो गया था कि सारा जूस ही निकल गया उसका। कितना बड़ा डीमोरलाइजिंग एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर है कि भाई साहब मैं लगा हुआ हूं हर दफा। मतलब जसप्रीत बुमराह ने हर एक ओवर के अंदर चांस क्रिएट किया जब वो आया। मतलब कल के अगर शुरुआत या 5 ओवर देख लें, इंग्लैंड ने 100 ओवरों में जितने चांसेस क्रिएट नहीं किए थे उसने 5 ओवर में जवान के बच्चे ने कर दिए थे। 25 ओवर करवा दिया आप लोगों ने, 25 ओवर 4 सेशंस के अंदर उससे। यानी डिपेंडेंसी और जसप्रीत बुमराह, और उस पर भी अभी हम बोल रहे हैं थोड़ा सा पहले ले आते हैं। मतलब 25 ओवर अगर आपने फिकवाने हैं, और अभी तो 1.5 दिन भी, एक दिन भी पूरा 4 सेशन भी पूरे नहीं थे, 4 सेशन से भी कम थे। मतलब यहाँ तकरीबन अगर मैं निकालूं तो 3.5 पौने 4 सेशन में 25 ओवर फिकवा दिया जसप्रीत बुमराह से। तभी तो वो पहले कह रहे हैं भाई 3 टेस्ट मैचेस से ऊपर नहीं खेल पाऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि जो साथ में है ना वो तो दिमाग बंद बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज को एक स्पॉट मिल गया, बस उसी स्पॉट में मारे जा रहे थे। वो क्रिस वोक्स ने भी पकड़ लिया स्पॉट आके। अब यही ना हो कि उस स्पॉट पे आके, खैर वो ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर है, अगर वहां पड़ेगा भी तो बॉल बाहर की तरफ ही जाएगी, स्ट्रेटन अप ही रहेगी। जिस तरह पहली इनिंग्स के अंदर इंडिया के बल्लेबाजों ने ऑफ साइड की सारी बॉलें छोड़ी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, तो आई होप कि पैनिक ना क्रिएट हो। लेकिन भाई जसप्रीत बुमराह इज एन एब्सोल्यूट क्लास। ये बंदा ऐसे ही नहीं, कोई भी कप्तान हो, कोई भी यूनिट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, वेन एवर यू डिमांड विकेट्स फ्रॉम हिम ही इज ऑलवेज देयर। कंडीशंस हैं नहीं है, मतलब इस कंडीशन के ऊपर भी जहां बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने जो फेटा मारा है यार, मतलब बेबसी की तस्वीर बन के सामने इंडियन बॉलिंग लाइनअप खड़ी हुई थी। रविंद्र जडेजा मैं समझता हूं कि वो थोड़ा सा अनलकी रहा, उसने बहुत अच्छे तरीके से कंटेन किया, अपने एंड से रन नहीं दिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ 2 ही बॉलर 5 बॉलरों में से कंटेन करें और बाकी जो 3 बॉलर हैं वो जब बॉलिंग करने हैं माशाल्लाह से वो रन देके चले जाए। और 41 रन पे इंडिया ने 7 विकेटें खो दी आज। और उसके बाद जब इनकी बॉलिंग आई, जसप्रीत बुमराह ने एक ऊपर से विकेट ली जैक क्रॉली की, उसके बाद पार्टनरशिप लग गई और इंडिया ओवरकास्ट कंडीशंस को उस तरह यूटिलाइज नहीं कर पाया। जडेजा जो कि दुनिया के बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं, उन्होंने भी कैच छोड़ा बेन डकेट का। फिर एक इंपॉर्टेंट कैच यशस्वी जायसवाल ने दोबारा बुमराह की बॉल के ऊपर छोड़ा। जायसवाल भी ठीक फील्डर है, अच्छा फील्डर है, लेकिन इस लेवल पे मैं ये नहीं कह सकता कि ये मुश्किल कैच थे। अगर आप इंडियन टीम की बात करें, दुनिया की बड़ी टीमों में इंडिया का शुमार होता है, तो इनके स्टैंडर्ड के मुताबिक ये छोड़ने वाले कैच नहीं थे। आज शुभमन गिल के दिमाग में ना एक चीज लाजमी होगी, वो एक मिसाल है कि पकी पकाई खीर मिल गई। जब इंडियन टीम 41 रन पे 7 विकेटें खोके 471 बोर्ड पे लगा के पवेलियन वापस जा रही थी ना, तो उसी टाइम बारिश शुरू हो गई थी। मैंने कहा लो, इंग्लैंड को अब मुश्किल होगी। मतलब जो थोड़ा सा कदरे आसान टाइम होता है इंग्लैंड में बैटिंग करने का, धूप निकली होती है, वो टाइम मिल गया इंडिया को। और जब इंग्लैंड की बारी आई तो बारिश शुरू हो गई। और
जब मैच शुरू होने लगा, इंग्लैंड के ओपनर्स मैदान में उतरे, तो फिर उनको वापस जाना पड़ा क्योंकि बारिश दोबारा वापस आ गई। तो ओवरकास्ट कंडीशन का फायदा इंडिया उस तरह से नहीं उठा पाया। जसप्रीत बुमराह जिन्होंने आज भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, अर्ली ऑन जैक क्रॉली को आउट भी किया, लेकिन उसके बाद इंडिया उस तरह से ड्यूक्स का इस्तेमाल नहीं कर सका। स्विंग मिल रही थी इंडिया को, लेकिन शायद वो ठीक एरियाज पे कंसिस्टेंसी के साथ प्रेशर नहीं बना पा रहे थे। ये चीज हम कितने महीनों से इंडिया की टेस्ट, स्पेशली टेस्ट टीम के अंदर देख रहे हैं कि एक साइड पे जसप्रीत बुमराह प्रेशर बना रहे होते हैं, दूसरी साइड पे प्रसिद्ध कृष्णा रन लीक कर रहे हैं, सिराज एट टाइम्स आपको अच्छे एरिया में बॉल करते नजर आते हैं, लेकिन वो जो एक मैजिकल स्पेल की तवक्को आपको होती है कि यार यहाँ से बुमराह ने उनको टेंशन दी हुई है तो यहाँ से मियां सिराज कुछ करें, ऐसा आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, आपको वो प्रेशर बनता नजर नहीं आ रहा। और यही टेस्ट क्रिकेट है। जसप्रीत बुमराह ने आज एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। जब जब बुमराह खेलते हैं कोई ना कोई रिकॉर्ड वो अपने नाम करते हैं, और आज उन्होंने जिस महान क्रिकेटर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है, वो क्रिकेटर भी इस बात का माइंड नहीं करेंगे। सीना कंट्रीज में, सीना कंट्रीज कौन से होते हैं? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन 4 कंट्रीज को सेना कंट्रीज कहा जाता है। सेना कंट्रीज में जसप्रीत बुमराह की सबसे ज्यादा विकेटें हो गई हैं आज टेस्ट क्रिकेट में, 147। और उन्होंने 147 विकेटें जब कंप्लीट की तो किसको पीछे छोड़ा? द ग्रेट वसीम अकरम को। वसीम भाई की 146 विकेटें थी, और जब बुमराह ने 147 विकेटें अपनी पूरी की तो मेरा ख्याल है उनको अभी तक पता नहीं होगा कि उन्होंने किस महान क्रिकेटर का एक रिकॉर्ड तोड़ा है। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि दुनिया में कितने क्रिकेटर आए, स्पेशली बॉलर्स, बल्कि बॉलर्स इज द राइट वर्ड, दुनिया में कितने बॉलर्स आए जिनका एट टाइम्स कंपैरिजन करने की कोशिश की गई द ग्रेट वसीम अकरम के साथ, लेकिन अगर वसीम भाई किसी एक बंदे का माइंड नहीं ना करेंगे, यार इसको मेरे साथ जितना मर्जी जोड़ लो, वो जसप्रीत बुमराह ही हैं। आज भी शुभमन गिल ने पूरी जान लगा दी कि वो जसप्रीत बुमराह को ज्यादा से ज्यादा बॉल देके उनके अंदर से जितना निकालना है वो आज निकालना है, लेकिन ये ऐसे नहीं चलेगा। हम ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भी देख रहे थे, दूसरे एंड से, ठीक है दूसरे एंड से कभी कभी एक आधी विकेट आपको मिल जाती है, लेकिन प्रेशर बनाना और दूसरे एंड से एक आधी विकेट निकालना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर जसप्रीत बुमराह का अच्छा स्पेल निकल जाता है तो आप मैच एक आधा जीत सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह की अच्छी बॉलिंग की वजह से आप 5 के 5 टेस्ट मैच जीतना शुरू कर देंगे तो आप डिनाइल में हैं। एक और रिकॉर्ड बल्लेबाजी में आज ऋषभ पंत ने अपने नाम किया। इंडिया की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 MS धोनी के थे, क्योंकि आज इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा टेस्ट में 100 ऋषभ पंत के हैं। MS धोनी के टेस्ट में 600 हैं, और ऋषभ पंत ने बड़ी जल्दी अपने करियर में आज अपना 7वां 100 कंप्लीट किया। और किस तरह उन्होंने वो छक्के के साथ अपना 100 कंप्लीट किया। बड़े कम क्रिकेटर्स हैं दुनिया में ऐसे जो प्रॉपर छक्का मार के उनके अंदर इतना जिगरा होता है कि वो अपना 100 पूरा करते हैं, तो आपको पता लगता है यार कि ये दलेर प्लेयर हैं, दे आर वेरी ब्रेव क्रिकेटर्स। चला गया मैच का ओवर का जो लास्ट था उसमें भाई आके उसने आउट कर दिया हैरी ब्रूक को, लेकिन नो बॉल हो गया अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आज वन मैन आर्मी लड़ता नजर आया। उधर से ऋषभ पंत की बैटिंग देखे 134 रन, कैप्टन शुभमन गिल 147 रन। पहला दिन टीम इंडिया के नाम, दूसरा दिन दोबारा से टीम इंडिया के नाम 209 रन पे 3 खिलाड़ी आउट हो गए। इंग्लैंड के बड़ा बैट्समैन जॉय रूट भाई, जिसको 10 दफा टेस्ट क्रिकेट के अंदर जसप्रीत बुमराह ने पकड़ लिया, और जसप्रीत बुमराह ने एक और रिकॉर्ड किया है 147 विकेट्स इन सेना कंट्रीज। भाई वसीम अकरम, पाकिस्तान के पास एक रिकॉर्ड था, वो था फास्ट बॉलर का। आज वसीम अकरम का रिकॉर्ड तोड़ के भी बुमराह ने अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान पब्लिक से पूछते हैं कि डे 3 में बनने क्या जा रहा है, क्या जसप्रीत बुमराह दोबारा से बॉर्डर गवास्कर वाला जलवा दिखाने जा रहा है। मैं आज के दिन में स्पेशली जसप्रीत बुमराह ने जैसे दिन को फिनिश किया तो भाई मिसाल देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है। हम सेंचुरीज को जरा साइड पर करते हैं और हम बुमराह पे नजर डालते हैं। मुझे लग रहा है कि बुमराह को देखने के लिए आपको बाइनोकुलर्स की जरूरत पड़ती है, दूरबीन की जरूरत है देखने के लिए कि भाई ये कर क्या रहा है। अभी तो चौथा भी आउट कर दिया था, नो बॉल हो गई। एग्जैक्टली। और आप देखिए कि मैं यही समझती हूं कि जसप्रीत बुमराह इंडिया के पास एक ऐसा बॉलर है जो कि डेकेड्स के बाद आपको कभी मिलेगा ही नहीं है। और ऐसा बॉलर कह लेंगे आप जो मर्जी छानबीन कर लें बहुत कम मिलेगा आपको, और पैदा भी बहुत कम होते हैं। और जहां तक आप बुमराह की बात है तो मुझे लगता है कि जब भी बुमराह मैदान में आते हैं तो टेरर अपने आप मैदान में कंट्रीज के खिलाफ, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको बर्बाद करें? इंग्लैंड को बर्बाद देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्ट विकेट टेकर्स इसका नाम आता है। एग्जैक्टली। और अब अगर हम लोग इंग्लैंड की बात करें तो यहां पर भी हम लोग यही देख रहे हैं कि बुमराह को बेशक इंजरी है, लेकिन लग रहा है आपको इंजर्ड है। जो 3 आउट हुए हैं वो उसी के हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं कि शेर जितना बड़ा भूखा हो ना वो कभी भी घास नहीं खाएगा, क्योंकि मैंने खाना तो फ्रेश माल ही खाना है मैंने, आपको यही बात हम लोगों को नजर आती है। और बुमराह ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिया आके भाई जॉय रूट की विकेट निकाली, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट पहले ओवर में आके पहली विकेट निकाला, वो भी सबसे बड़ी बात है। अभी की आपने जो विकेट की बात की कि भाई ये बंदा हैरी ब्रूक का 0 पे आउट कर दिया। एग्जैक्टली कर दिया था, वो लकी रह गया यार, ये लकी रह गया। और आप दूसरी बात ये कि वसीम अकरम को पीछे छोड़ दिया भाई इन्होंने 148 विकेट्स की अगर बात है तो मैं लिटरली यही बात कर रही हूं कि पाकिस्तान को जिसको कहा जाता है कि भाई यहां पर बॉलर्स पैदा होते हैं, लैंड ऑफ पेसेस पाकिस्तान को कहा जाता है, और यहां पे जो बॉलर पैदा होता है उसका रिकॉर्ड ब्रेक करना इंतहाई इंपॉसिबल नजर आता है। आप देखें शुएब अख्तर का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हो सका अभी तक, वसीम अकरम का लकी वन बुमराह रहा है कि उसने ब्रेक कर दिया है। तो इट मींस कि भाई अब इंडिया की जो बॉलिंग लाइनअप है बहुत कमाल किया, बट एक चीज जो इंडिया के लिए ड्रॉबैक बहुत ज्यादा साबित हो रही है, बुमराह के पास कॉम्बिनेशन सिराज नहीं आ रहा, कृष्णा नहीं आ रहा, शार्दुल ठाकुर। एग्जैक्टली यही पॉइंट है कि भाई आपको उनके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। अच्छा बंदा स्पेशली बात करते हैं जिस तरीके से बच्चे का स्ट्राइक रेट था, जैसे उसने चौके छक्के दागे, और स्पेशली आज एमएस धोनी को पीछे छोड़ दिया, 7 सेंचुरीज बाय विकेट कीपर
नंबर बैट्समैन बाय इंडियन, जिसमें से 5 सेना कंट्रीज में और 3 इंग्लैंड के अंदर है। देखिए हम कह रहे थे कि आईपीएल के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाला प्लेयर है ऋषभ पंत, और वहां पे से परफॉर्म नहीं हुआ एंड आउट ऑफ द कंट्री भाई इंडिया पैसे के लिए जीरो, लेकिन कंट्री के लिए जहां पर इंडिया की बात आती है वहां पर बड़े से बड़ा बैट्समैन आपको चलता हुआ दिखाई देता है। मुझे लग रहा है कि ये जो टेस्ट मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, यहां से बड़े से बड़ा एक स्टार बनके निकलने वाले हैं। आप जैसे दर्शन को देख ले भाई, डेब्यूटेंट आने वाला है, कोई बात नहीं परफॉर्म हुआ, लेकिन आगे परफॉर्मेंस उसकी देखने को मिलेगी आपको। आप यहां पर गिल की बात करें, गिल भाई पंजाबी है, अहमदाबाद का प्रिंस है, और जब चलता है इंडिया का प्रिंस है आप तो भाई, पीछे कप्तानी उसकी चल रही है। साथ में अगर हम लोग जयसवाल की बात करें तो जयसवाल तो ऑल राउंड भाई हमें नजर आता है कि भाई 2024 की परफॉर्मेंस देख लो आप, और आज की परफॉर्मेंस देख लो, लग रहा है आपको डिफरेंस नजर आया इस बंदे में भाई। आप तो भाई हम ये नहीं कह सकते कि 2 भाई हम कहते हैं 11 की 11 दवाइयां फैला रहे हैं आकर, और बॉलिंग लाइन बैटिंग लाइन बहुत स्ट्रांग चल रही है इंडिया की राइट नाउ, एंड वी होप सो कि इंडिया सीरीज जीते। लेकिन बात ये है जो बहुत मतलब अनप्रोफेशनली जो आउट हुआ ना, वो शॉट बनती नहीं। मैं इतना बता दूं, अगर जो रूट आज आउट ना हुआ होता तो इंग्लैंड ने आज के दिन इंडिया का बड़ा फैंटा लगाया, पूरा दिन इंग्लैंड के नाम था, पूरा दिन। वैसे भी अगर हम देखें तो एक तरह से इंग्लैंड के नाम ही 7 उनके खिलाड़ियों को आउट किया, 430 के ऊपर 3 खिलाड़ी आउट, 471 पे पूरी टीम आउट हुई। कल हम बातें करते 500 की 500 भी नहीं कर पाए, लेकिन अभी पूरे मैच का रिव्यू करते हैं ऋषभ पंत, बहुत अच्छी बैटिंग, बहुत अच्छी जयसवाल और गिल की सेंचुरी, एक तो जो ऋषभ पंत ने सेंचुरी मार दी है भाई साहब, भाई हिटिंग है उसमें प्योर क्लासिक है, हिटिंग है उसके अंदर। जब उसने आउट बड़ा हिट किया हुआ है, बॉल जल्दी यार वो बहुत जबरदस्त था, बहुत नया बॉलर है, उसका एक्शन पकड़ना बहुत मुश्किल है। जैसे वो अंदर है, अच्छा खासा स्विंग हुआ और अंपायर ने पैड पे लगते सारी आउट दे दिया था इजीली, तो मतलब वो बहुत जबरदस्त बॉल था। इसमें हम साफ लगा रहे हैं वो यंग बॉलर जो वो लेके आए हैं। मैं पहले दिन टॉम मैंने तो पहले दिन उसको देखा था, बहुत पेस मारा था वो, उस टाइम उसकी बॉलिंग मुझे पता नहीं आ नहीं बीती पे 145 150 तक वो लेके जा रहा था। लेकिन देखें बॉलर का ना एक्शन भी बहुत जरूरी होता है देखना, उस बॉलर का एक्शन बहुत टफ है, वो कभी भी पढ़ के उसका बॉल अंदर भी आ जाता है, बाहर भी चले जाते हैं। और ऋषभ पंत की लाइव एग्जांपल है कि वो जिस तरीके से आउट हुआ ना उस बॉलर पे, अमेजिंग बॉल थी बिल्कुल। लेकिन अगर हम आज के मैच की बात करें तो इंग्लैंड अभी तक 209 कर चुका हुआ है, 209 एक दिन में करना, फिर दूसरी टीम को आउट भी करना। इंग्लैंड ने आज के दिन कमबैक तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। ओली पॉप जो कहीं नहीं चलता, पता नहीं कब कितने आप देखो ना ओली पॉप की जो आपने सेंचुरी देखी है, उसमें 4 तो उसने स्लिप पे बीच में निकाली है। हाँ और गलती से और आज तो इंडिया ने कैचेस भी छोड़े हैं, सीधा कैच जडेजा ने कैच छोड़ दिया, एक कैच फ्लिप के अंदर छूटा, ये समझ से बात है। मैंने जडेजा को कभी भी कैच में कैच छोड़ते नहीं छोड़ा। शुभमन गिल हैज प्रूव्ड इट कि भाई वो बंदा बैट्समैन तो कमाल है, वो एक कप्तान भी अच्छा है। ये इंग्लैंड की पिचेस होती है ना, इस पे 471 करना कोई गलत का बात नहीं है, नहीं ठीक है, सॉरी फॉर पंजाबी, लेकिन ना बहुत अच्छा खेले यंगस्टर हैं, विदाउट कोहली विदाउट रोहित, ये मतलब कि सच में ना अनबिलीवेबल। जी बिल्कुल इंडिया ही जीतेगा, इंग्लैंड से जीते ही नहीं जाना। आगे आप मैच की सूरत हाल सारी आपने देखी है। तो गाइस आपने देखा कैसे पाकिस्तान मीडिया बुमराह की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। तो आपको पता है इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, वहाँ पे दूसरे दिन में इंडिया ने बॉलिंग करते हुए इंग्लैंड के 3 आउट कर दिए। एक्चुअली 4 आउट हो चुके थे, बट बुमराह ने नो बॉल करा दी। तो पाकिस्तान मीडिया का कहना यही है कि इंडिया के पास बुमराह के अलावा कोई और गेंदबाज नहीं है, तो उनकी बात सही है। प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज अपनी लय में नहीं लग रहे हैं जैसे वो पहले गेंदबाजी करते थे, तो उनको भी बुमराह का साथ देना चाहिए। तो ऐसे ही पाकिस्तान रिएक्शन के लिए और भी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।